फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2025 के जो हमारा पाठ है द्विघात समीकरण, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग 2020, 22, 23, 24 कितना पूछा है। फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर एकदम चुनिंदा ही क्वेश्चन आप लोगों को लेके आ रहा हूँ। फ्रेंड्स कि जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और अच्छे से नोट्स बना करके बारी बारी से रिवीजन करिएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, जान लीजिए कि किसी भी सवाल के विधि को देखिए। फ्रेंड्स, उसके अंक पर मत जाइए, लंबा छोटा पर मत जाइए। यदि आप किसी भी सवाल के विधि को पकड़ लेते हैं ना, तो वो चाहे जैसा एग्जामिनर आपको घुमाएगा, आप उसके घुमाने पर नहीं घूमेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम पहला सवाल हमारा क्या है। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का अंतर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या मानेंगे? माना दो संख्याएं क्रमशः x व x प्लस 2 हैं, क्योंकि जब इसका अंतर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारी दो संख्याएं क्या है फ्रेंड्स? x व x प्लस 2 हैं। तो क्या करेंगे? प्रश्नानुसार दो संख्याओं उनके वर्गों का योग, तो यानी वर्ग यानी x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और योग मतलब जोड़। फिर दूसरा क्या कर रहा है? x प्लस 2 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का योग कितना दिया? 34, तो बराबर 34 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? x स्क्वायर को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर, a का मान कितना है? x, तो x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है? 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान कितना है फ्रेंड्स? x गुणे b का मान कितना है? 2, बराबर 34। अब ये हो गया x स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स क्या होगा? 4, और 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4x, बराबर 34। अब देखिए फ्रेंड्स, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये हुआ, प्लस 34 जब इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस 34 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब देखिए फ्रेंड 4 प्लस 4 यहाँ है, यहाँ माइनस 34 है, तो कौन बड़ा है? माइनस 34 बड़ा है। तो इसके में से जब 4 घटाएंगे तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस 30, बराबर 0। अब हम 2 से भाग दे देंगे फ्रेंड। जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? x 2 से 2 कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x माइनस 15 में 30 में 2 से भाग देंगे तो माइनस 15 बराबर 0। अब आप गुणनखंड जानते ही हैं। यदि गुणा करने पर 15 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए तो वही संख्या हमारे इसका गुणनखंड कहलाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? 5 15 लेंगे, और 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 3 ब्रैकेट बंद 12x माइनस 15 ज्यों का त्यों बराबर 0 लिख दिए। अब इसका हम गुणा करेंगे, जब अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 5 में x गुणा करेंगे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? प्लस 5x, माइनस 3 में x गुणा करेंगे माइनस 3x, ये हो गया माइनस 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो x कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ x प्लस 5 बचा। अब यहाँ क्या कॉमन लिए? माइनस 3, तो यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 पचे 15 बराबर 0, यानी x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? x प्लस 5 यहाँ है, x प्लस 5 यहाँ है, तो इसको जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और माइनस 3, ये बराबर 0। अब बारी बारी से इसका वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ फ्रेंड। तो x प्लस 5 बराबर 0 उधर जाएगा, तो x बराबर माइनस 5 हो गया, जो कि अग्राह्य है। फिर दूसरा हमारा है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा 3 हो जाएगा फ्रेंड।
अब ये जो मान हमारा x का आया है, अब यही मान हम दूसरा x का मान पता चल गया। और दूसरा हम क्या माने थे x+2, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x+2, x का मान 3 है और वो +2, तो 3 और 2 5, यानी पहला उत्तर हमारा 3 और दूसरा उत्तर हमारा 5, यानी पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5 है। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल कहा है, समीकरण x + 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल निकालना फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो दिया है उसको उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम x/1 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। x में जब x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस, यहाँ प्लस जो करते हैं लिख दे, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, पूरे के बटे x करने में x बराबर 3, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड, तिरछा गुणा करेंगे। x² में 1 का गुणा करेंगे तो x² धन 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और बराबर 3 में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3x। अब इधर लेके आएंगे तो x² प्लस 3x इधर आएगा, क्या हो जाएगा -3x प्लस 1 बराबर 0। अब फ्रेंड्स, इसका सिंपल गुणनखंड संभव नहीं है, अतः हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। अब पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। इसकी तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो a बराबर देखिए, a की जगह पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा, तो a बराबर 1 हो गया। b की जगह पर कितना -3 है तो -3 लिख दिया। c का मान कितना 1। अब हम क्या करेंगे, इसी श्रीधराचार्य के सूत्र में रख देंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी के अंदर b² -4ac/2a, तो -b का मान -3 प्लस माइनस कड़ी के अंदर b², b का मान -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 1, अब बटे 2 गुणे a का मान 1। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस 3 कवर करेंगे 9 और 2 4 करने 4, 9 में से 4 गया 5, तो 3 + -5/2, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। 3 ± √5/2, ये हमारा उत्तर आ गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, एक सवाल हम लोग और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आया हूँ फ्रेंड्स। यदि आप इसके विधि को जान गए, इस सवाल के विधि को पकड़ लिए, तो इस टाइप का सवाल अगर यदि आपके परीक्षा में बना तो आप उसको अवश्य करके आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भी, इस सवाल को देख लीजिए कितना बार पूछा है, 2017, 18, 20, 22, 23। चलिए, तो सवाल हमारा क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसकी जो हमें दिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, इसकी जब तुलना करें तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -4, c बराबर 3। अब विविधकर पहले निकालेंगे फ्रेंड्स, तो विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। अब b का मान कितना है तो -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान कितना है 2 गुणे c का मान कितना है फ्रेंड्स 3। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 चौके 16 माइनस 4 दूना 8 और 8 तिरिके 24, यानी 16 माइनस 24, और 24 में से जब 16 घटाएंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा -8, यानी d बराबर कितना आएगा -8। और आप जान सकते हैं फ्रेंड्स, यदि d का मान 0 से छोटा होता है, यदि d का मान 0 से छोटा होता है तो वह समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो उस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। और यदि कंडीशन एक और है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, यदि d का मान 0 आ जाए तो इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे। इसको भी इसी वक्त लिख लीजिए, दोनों मूल वास्तविक होंगे। इसके दोनों मूल क्या होंगे फ्रेंड्स, दोनों मूल वास्तविक होंगे। इसको भी अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स।
अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और आपके दिमाग में सच बार बार रिवीजन करिएगा, बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो अवश्य ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए इसके पहले मैं 4 वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस पाठ का डाल चुका हूं फ्रेंड्स। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के वीडियो में चैनल पे जा कर के देख सकते हैं फ्रेंड्स। पूरा वीडियो पड़ा है और लाइन टू लाइन इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।